आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज हम लोग आपके लिए दंगल टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 लेके हाजिर हुए हैं। इससे कबल हमने 6 जो टेस्ट सीरीज़ के पेपर थे वो सॉल्यूशन करा दिए हैं। आप उनकी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 9045220432 पर जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और टेस्ट पीडीएफ लिख के व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये मिल जाएंगी जितनी भी टेस्ट सीरीज अब तक हुई हैं। इसी के साथ साथ आपका रिवीजन क्लासेस जो है वो अभी ऑन द वे है, यानी कि अभी भी चल रही है। आप लोग जो है वो उससे भी जुड़ सकते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें जो है वो और चार चांद लग जाए। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग आपके लिए एक और टेस्ट लेकर हाजिर हुए हैं जिससे आपकी जो है वो तैयारी अच्छी हो जाए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक पिछली वीडियो में एक छोटा सा करेक्शन था जिसमें दक्कन का शाहनामा जो है वो अलग बताया गया था, जबकि दक्कन का शाहनामा कौन है वो है आपका अलीनामा है। इस क्वेश्चन को जो है वो आप लोग क्या कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। तो काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किया था और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि ऑप्शन लगाना कहीं और होता है और वो लग कहीं और जाता है, तो इसी कश्मकश में वो ऑप्शन जो है वो गलत हो गया था। आप लोग उसे दुरुस्त कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम लोग नए क्वेश्चंस को जो है वो शुरू करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सवाल नंबर 101 है, क्योंकि 100 सवाल आपके फर्स्ट पेपर के होते हैं और 10 आपके जो है वो टीचिंग मैथोलॉजी के होते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ उर्दू का ही क्या कराते हैं, सॉल्यूशन कराते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? महमूद शिरानी पंजाब, मसूद हुसैन खान दिल्ली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ब्रजभाषा या नसीरुद्दीन हाशमी उड़िया। तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि नसीरुद्दीन हाशमी है, दक्कन उड़िया नहीं है। अगला सवाल है, ज़बानों के माहिर को क्या कहते हैं? माहिर माशियात, माहिरीन लिसानियात, माहिर अर्जियात या माहिर नजूम। तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि माहिर लिसानियात कहते हैं। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम किया गया? दिल्ली में, कलकत्ता में, लखनऊ में या आगरा में? तो आंसर हो जाएगा 2, कलकत्ता में। और कब किया गया? 1800 में। और 1854 में क्या हो गया? ये बंद हो गया हमेशा के लिए। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? बाग उर्दू, आराइश महफिल, बाग बहार या बहार उर्दू? तो आंसर हो जाएगा 3, बागो बहार, जो 1801 में लिखना शुरू हुआ और 1802 में जो है मुकम्मल हुई। जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर अमन ने लिखी, जो किस्सा चाह दरवेश का क्या है, तर्जुमा है। अगला सवाल, वो वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसे क्या कहते हैं? उसे वाव मजहूल कहते हैं, वाव मारूफ कहते हैं, वाव वावीन कहते हैं या वाव खफी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वाव मजहूल कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ज़बानों का घर हिंदुस्तान के मुसन्निफ कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि एहतसाम हुसैन इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उस्ताद की तलाश के मुसन्निफ कौन है? क्वेश्चन नंबर 107 है, अमजद, मजीद, फ़रहतुल्लाह बेग, पितरश बुखारी या मोहम्मद हुसैन आज़ाद? तो आंसर हो जाएगा 2, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? राम बाबू सक्सेना, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या एहतसाम हुसैन? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, कलीमुद्दीन अहमद किस हैसियत से मशहूर है? तनकीद निगार है, अफसाना निगार है, नावल निगार है या नज़्म निगार है? तो आंसर हो जाएगा 1, यानी कि वो तनकीद निगार है कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 110, गंज हाय गिरे माए का ताल्लुक किससे है? खाके से, अफसाने से, नावल से या नज़म से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये खाके से है। और ये किसके खाकों का मजमूआ है? ये है रशीद अहमद सिद्दीकी का खाकों का मजमूआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है? फैज़ अहमद फैज़, जोश मलियाबादी,
अल्लामा इकबाल या यास या गाना चंगेज़ी। क्वेश्चन नंबर 111 है, आंसर हो जाएगा 2 यानी कि जोश मलिहाबादी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, जुगनू किसकी नज़्म है? फैज़, नून मीम राशिद, इकबाल या यगाना। तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि ये इकबाल की नज़म है जुगनू। अगला सवाल, मीर अनीस ने शायरी की किस सिन्फ को बामे उरूज पर पहुंचाया है? कसीदा, रुबाई, मरसिया या नज़्म। तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि मरसिया। अगला सवाल, उर्दू का अवामी शायर किसको कहा जाता है? फैज़ को, अकबर को, इकबाल को या नज़ीर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू का अवामी शायर कहा जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 115, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 5। मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं और मुसद्दस में 6 होते हैं और 4 होते हैं मुरब्बे में। अगला सवाल, मुरब्बे में कितने मिसरे होते हैं? अगला सवाल यही आ गया, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि मुरब्बे में 4 मिसरे होते हैं। अगला सवाल, जो लफ्ज़ की ज़िद हो उसे क्या कहते हैं? मुज़क्कर, मुतज़ाद, मुरक्कब या मुतरादिफ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मुतज़ाद, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं और उसे हम लोग कहते हैं तबाक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 118, जो लफ्ज़ मायने में एक हो उसे क्या कहते हैं? मुज़क्कर, वाहिद, मुरक्कब या मुतरादिफ। तो आंसर हो जाएगा वाहिद, क्योंकि वाहिद का मतलब होता है एक चीज़ और इसकी जमा होती है बहुवचन, जिसे हम लोग कहते हैं जमा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 119, फिरोज़ क्रिकेट खेल रहा है, इसमें फिरोज़ क्या है? ऑप्शन ए फ़ाइल, ऑप्शन 2 मफ़ऊल, ऑप्शन 3 फ़ेल और ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क होता है, तो ये आप लोग मुझे होमवर्क के तौर पे बताइएगा। सवाल नंबर 119 कि फ़िरोज़ क्रिकेट खेल रहा है, इसमें फ़िरोज़ क्या है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। औरतों का इत्र किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 120 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कृष्ण चंद्र। अगला सवाल, 1 लीटर दूध लाओ, इस जुमले में 1 लीटर क्या है? सिफ़त अददी, सिफ़त निस्बती, सिफ़त मिक़दारी या सिफ़त ज़ाती। तो क्वेश्चन नंबर 121 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सिफ़त मिक़दारी, क्योंकि तादाद नहीं बता रहे हैं जबकि उसकी मिक़दार बताई जा रही है और ये क्या होती है? विशेषता होती है और विशेषता को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं और उर्दू में कहते हैं सिफ़त। अगला सवाल, अंगारे में कौन सा अफसाना शामिल नहीं है? नींद नहीं आती, दुलारी, फिर ये हंगामा या रोशनाई। 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि रोशनाई शामिल नहीं है, जबकि नींद नहीं आती, दुलारी, फिर ये हंगामा शामिल है। और ये कब लिखा गया? 1932 में और ज़ब्त कर लिया गया 1933 में और इसमें कुल 10 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल, नासिक का ताल्लुक़ इनमें से किस दबिस्तान से था? आंसर हो जाएगा 3 यानी कि लखनऊ। अगला सवाल, जब दहली पर अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ तो नज़ीर अपनी वालिदा के हमरा किस शहर में गए? दहली, अजीमाबाद, आगरा या रामपुर। तो आंसर हो जाएगा 3 आगरा। अगला सवाल, मरहूम की याद में किसका नक्शा खींचा गया है? इससे पहले वाली वीडियो में एक सवाल था जिसमें यही वाला सवाल था, मरहूम की याद में किसकी तसनीफ़ है? तो आंसर उसका पितरश बुखारी है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर वो टाइपिंग मिस्टेक है, वो वालिदा मरहूमा की याद में था, तो वो इकबाल का है। तो वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी, जो वालिदा था वो मिसप्रिंट था, हालांकि ऑप्शन में पितरश भी था और इकबाल भी था। तो ये जो है मरहूम की याद में, ये पितरश बुखारी का है और इसमें पूछा गया है किसका नक्शा खींचा गया है? कार का, मोटरसाइकिल का, साइकिल का या बैलगाड़ी का। तो आंसर हो जाएगा 3 साइकिल का, जो 40 रुपये में क्या होती है? बेची जाती है। अगला सवाल, तज़हीक़ रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा 3 यानी कि यह है हिजिया कसीदे का किस्म का कसीदा है तज़हीक़ रोज़गार। अगला सवाल,
सावन में फिर दिया मैं सवाल दिखाई किसकी मदह में बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 127 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अकबर शाह सानी की मदह में। अगला सवाल, मुगलिया दौर ने हमें 3 चीज़ें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और गालिब, ये किसका कौल है। क्वेश्चन नंबर 128 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी इसका दुरुस्त आंसर है। इसी से मिलता जुलता एक और है, आपने रशीद अहमद सिद्दीकी का एक कौल ज़रूर पढ़ा होगा। अकबर माजी के, वो हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। तो ये भी जो है वो क्या है, रशीद अहमद सिद्दीकी का ही कौल है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, मुसव्विर गम किसको कहा जाता है। शफीक फातिमा को, अहमद फराज को, राशिदुल खैरी को या इरफान सिद्दीकी को। तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि राशिदुल खैरी। अगला सवाल, झेल में से कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं है। तो आंख मीच के इसका आंसर आप लोग लगा देंगे और वो है हमारा ऑप्शन 2 यानी कि बैन, क्योंकि ये किसका है, ये मरसिए का है, बाकी सारे कसीदे के हैं। अगला सवाल, किस शायर ने आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज कहा है। क्वेश्चन नंबर 131 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अब्दुल सलाम नदवी। अगला सवाल, गालिब की तसनीफ़ 10 तंबू कब शाये हुई। तो ये गदर के हालात पर लिखी गई है, 1898 में शाये हुई। अगला सवाल, मोहम्मद तकी किस शायर का नाम था। अजमतुल्लाह खां, दर्द, मीर या शिबली नोमानी। तो दुरुस्त आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद तकी, ऑप्शन 3। अगला सवाल, गज़ल के मिसरे कैसे होते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो 2 आंसर इसका लगा के आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गज़ल के दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ़ हों उसे क्या कहते हैं। तो उसे मतला कहते हैं। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, गज़ल बेवक्त की रागनी है, ये किसका कौल है। तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली, इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन अनासिर अरबा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि वली दकनी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गज़ल नीम वहशी सिनफ़ सुखन है, ये किसका कौल है। क्वेश्चन नंबर 139 है, आंसर हो जाएगा 4 कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, गज़ल में कम अज़ कम अशआर की तादाद होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 5। अगला सवाल, किसका लक़ब शमशुद्दीन है। तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 4 वली दकनी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवाना गालिब, ये किसका कौल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अब्दुल रहमान बिजनौरी। अगला सवाल, ये रिपीटेड है, गालिब को हमने अभी पढ़ लिया है ऊपर। आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा शायर है जिसने गज़ल के सिवा कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 144 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ख्वाजा मीर दर्द, जिनको हम लोग सूफ़ी शायर कहते हैं या तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा शायर कहते हैं। अगला सवाल, सरताज शोराए उर्दू का खिताब किसको मिला। क्वेश्चन नंबर 145 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीर तकी मीर को। अगला सवाल, नालाए दर्द किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 146 है। आतिश, हाली, इकबाल या शिबली नोमानी। तो आंसर हो जाएगा अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ है नालाए दर्द। अगला सवाल, किसने खुद को गुलशन माने का एंदलीब कहा है। क्वेश्चन नंबर 147 है जिसमें अज़मतुल्लाह खां, दर्द, हाली या शिबली नोमानी शामिल है। तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल, वली का दीवान दहली कब पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 148 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1719 में। अगला सवाल, रिसाला होश अफ़ज़ा किसकी किताब है। क्वेश्चन नंबर 149 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ख्वाजा मीर दर्द की। अगला सवाल, मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबराबाद में 1722 में और वफ़ात 1810 में लखनऊ में। अगला सवाल, ख्वाजा
हैदर अली किस शायर का असल नाम था? तो इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आतिश लखनवी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, कौन सा शायर 1797 को पैदा हुआ? आतिश, दर्द, हालिब या गालिब? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि असदुल्ला खां गालिब। अगला सवाल, ज़ौक़ के अलावा और कौन सा शायर है जिसने कभी दहली नहीं छोड़ी या दहली को खैराबाद नहीं किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल, वली ने दहली का सफ़र कब किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1700 में किया था। क्वेश्चन नंबर 154 का ऑप्शन 2। अगला सवाल, दर्ज झेल शोरा में किसका ताल्लुक पानीपत से था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अल्ताफ़ हुसैन हाली का, और इन्हीं की पैदाइश हुई 1837 पानीपत में और वफ़ात भी 1914 में हुई। और पानीपत में जो है वो 3 युद्ध भी लड़े गए हैं, आप लोग उसे भी याद रख लीजिएगा। पहला हुआ है 1526 में, दूसरा हुआ है 1556 में, और तीसरा युद्ध हुआ है 1761 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है, ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। अगला सवाल, वली दक्कनी की पैदाइश कब हुई? इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1668। अगला सवाल, दर्ज झेल शोरा में किसकी पैदाइश दहली में हुई? मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, आतिश लखनवी या फिराक गोरखपुरी? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश दहली में हुई। अगला सवाल, अली बख्श किसके वालिद का नाम था? आतिश का, दर्द के, गालिब के या मीर तकी मीर के? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आतिश लखनवी के वालिद का नाम अली बख्श था। अगला सवाल, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की वफ़ात कब हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 1869 में इनकी वफ़ात हुई गालिब की दहली में। अगला सवाल, ऊद हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है? अज़मतुल्लाह खां, दर्द, हाले या गालिब? तो आंसर हो जाएगा गालिब, और ये कब लिखा गया? 1868 में लिखा गया, और ये उनका पहले खतूत का मजमूआ था। और गालिब ने ख़त लिखने की इब्तिदा 1850 में की थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 162, ज़हे निसात अगर कीजिए उसे तहरीर किसका कसीदा है? ज़ौक़ का, सौदा का, गालिब का या मीर का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ज़ौक़ का कसीदा है। अगला सवाल, फ़साने अजाइब क्या है? कसीदा है, नॉवेल है, दास्तान है या नज़म है? क्वेश्चन नंबर 163 है, तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ये दास्तान है। अगला सवाल, नौ तर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? रजब अली बेग सुरूर की, मीर अम्बन की, अता हुसैन खां तहसीन की या इसवी खान की? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि अता हुसैन खां तहसीन की क्या है? ये तसनीफ़ है नौ तर्ज मुरस्सा, जो 1775 में लिखी गई। अगला सवाल, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? तो आंसर हो जाएगा 2, सर सैयद ने गाज़ीपुर में, और कब की? 1862 में। अगला सवाल, रिसाला आजकल कहाँ से निकलता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दहली से, और इसके मुदीर कौन थे? याद रख लीजिएगा, जोश मलिहाबादी। अगला सवाल, हयात जावेद किसकी सवानें हैं? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 2, ये सर सैयद की सवानें हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है 1901 में। अगला सवाल, शहर कौसार का खालिक कौन है? रतन नाथ सरशार, अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसुआ या नज़ीर अहमद? क्वेश्चन नंबर 168 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रतन नाथ सरशार। अगला सवाल, आयात वुज़दानी किसका मजमुआ कलाम है? यास यगाना चंगेज़ी, फ़ानी बदायूनी, हसरत मुहानी या जिगर मुरादाबादी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, मंदरजा झेल में से कौन सी किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अजाइबुल कसस फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखी गई है। अगला सवाल है,
अल यासफ किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 171 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आखिरी आदमी। अगला सवाल, लंदन की एक शाम किसकी नज़्म है? सज्जाद ज़हीर की, अज़मतुल्लाह खां की, दीन मोहम्मद तासीर की या फैज़ अहमद फैज़ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मोहम्मद दीन तासीर की। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म मजाज लखनवी की है? तलबाए अलीगढ़ के नाम, मेहमान, चांद तारों का बन या मुलाकात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मेहमान मजाज की नज़्म है। अगला सवाल, किसका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है? 174 है और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी कि आतिश लखनवी का। अगला सवाल, अदब और जमालियात किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 175 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शकीलुर रहमान की ये तसनीफ़ है, अदब और जमालियात। अगला सवाल, झेल में से किस शायर ने उर्दू शोरा का तज़किरा लिखा? 176 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मीर तकी मीर ने। कब लिखा? 1751 में लिखा। 103 शोरा का जिक्र किया जिसके लिए उन्होंने इस्तेमाल की फ़ारसी ज़बान। आगे बढ़ते हैं, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि गुलजार नसीम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 178, यहाँ पर ये एक शेर है, सब रकीबों से हूँ नाखुश पर जना मिस्र से, है जुलेखा खुश के महोमा कनआ हो गए। इसमें कौन सी सनद का इस्तेमाल हुआ है? इस्तारा, तलमीह, मजाज मुरसिल या तबाक? क्वेश्चन नंबर 178 है, तो जाहिर सी बात है इसमें जुलेखा का नाम आ गया, तो ये तारीखी हुई, आंसर हो जाएगा तलमीह। अगला सवाल, इनमें से कौन नफ्सियाती नक्काद की हैसियत से मशहूर हुआ? क्वेश्चन नंबर 179 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में वजह शुबा क्या है? गुलाब की सी, नाजुकी, पंखुड़ी या लब? क्वेश्चन नंबर 180 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि नाजुकी। अगला सवाल, रूह किसकी रुबाइयों का मजमुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमुआ है। अगला सवाल है, नासिर काज़मी के शेरी मजमुए का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पहली बारिश इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, गंजे खूबी किसकी तसनीफ़ है? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये मीर अम्बन की क्या है? तसनीफ़ है। अगला सवाल, मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी की सिनफ़ हैसियत क्या है? तनकीद है, खाका है, नावल है या सवाने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये खाका है और ये उर्दू का पहला खाका भी जो है वह तस्लीम किया जाता है और इसके मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, उनको भी उर्दू का पहला खाका निगार माना जाता है। अगला सवाल, किस लिसानी ख़ानदान से उर्दू का रिश्ता है? द्राविडी, ऑस्ट्रिक, सामी या हिंद आर्याई? तो आंसर हो जाएगा हिंद आर्याई। जबकि सामी ख़ानदान से दो ज़बान का रिश्ता है, अरबी का और फ़ारसी का। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क़याम कब अमल में आया? 1880 में, 1882 में, इसके बाद 1883 और 1886। क्वेश्चन नंबर 186 है, आंसर हो जाएगा 1886। अगला सवाल, शेख अली वजूदी किस नावल का किरदार है? तौबतन नसू, फसान आज़ाद, उदास नस्ल या फिरदौस बरी? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि फिरदौस बरी। अगला सवाल, उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस अहद में लिखी गई? बहमनी में, आदिल शाही में, कुतुब शाही में या निज़ाम शाही में? तो आंसर हो जाएगा 3, कुतुब शाही में, जिसका नाम है सबरस। कब लिखी गई? 1635 में। हिजरी पूछा जाए तो 1045। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस तसनीफ़ में नबी के इज़दाद व मुताहरात का जिक्र किया है? क्वेश्चन नंबर 189 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 190 और आज के टेस्ट का हमारा आखिरी सवाल है,
सआदत हसन मंटू ने कुल कितने लोगों पर खाके लिखे? क्वेश्चन नंबर 190 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 22, 24, 26 या 28। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 22। आज के टेस्ट में ये 190 सवाल थे, क्योंकि 90 ही सवाल आपके निसाब में आते हैं उर्दू के। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा 90 में से। और जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको भी जो है वो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये PDF आपको हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी 9045220432, या फिर आप लोग जो DSSB TGT एस्पिरेंट्स का ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।